तो अगर आप सिर्फ फोटोज के लिए फोन लेना चाह रहे हो और कंफ्यूज हो कि सैमसंग S25 FE लेना चाहिए या वीवो का X200 FE, इस वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा, बिकॉज आगे डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली अबाउट फोटोज कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन बेटर फोन निकल गया था इन टर्म्स ऑफ फोटोज के लिए। अगर आप कैमरा देख रहे हो X200 FE या सैमसंग S25 FE, लेट्स फाइंड आउट। पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि Vivo X200 FE के एजेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और मैं पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूँ, बट सैमसंग S25 FE ने यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। सेंटर टू एज एकदम बढ़िया शार्पनेस है, कहीं भी मुझे एजेस वाली दिक्कत सैमसंग में नहीं लगी। वीवो में ये एक दिक्कत है जो आपको कंटिन्यूसली सारे फोटोज में देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं ओवरऑल शार्पनेस की बात करता हूँ, ओवरऑल फाइनर डिटेल्स एंड टेक्सचर, वो भी मुझे सैमसंग S25 FE में स्लाइटली ऑन अ बेटर साइड लगा एज कम्पेयर टू वीवो। बट जो दोनों फोन्स हैं, दोनों की शैडो रिकवरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ओवरऑल फोटोज देखोगे, जो डार्क एरियाज हैं, चाहे पेड़ के शैडो एरियाज हों, ये सारी चीज़ें दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं। बट ये है कि सैमसंग S25 FE स्काई में जो कलर है वो बेटर कैप्चर करता है। उसका रीज़न ये है कि Vivo X200 FE अगर आप स्काई में देखोगे वो हल्का ग्रीनिश टिंट ऐड करता है, जो वो रियलिस्टिक लुक थोड़ा सा वहाँ से नहीं कैप्चर हो पाता जो सैमसंग आपको दे पाता है। बाकी एक्सट्रीम बैकलाइट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने नोटिस करा कि वीवो कई बार फोकस मिस कर रहा था, आप इन सैंपल्स में देख सकते हो। उसके बाद जब हम मार्केट एरिया में गए, रेड फोर्ट का जो अंदर की तरफ थोड़ी आर्टिफिशियल लाइट्स रहती हैं, वहाँ पे जो हमने फोटोज लिए हैं, यहाँ पे वीवो स्लाइटली बेटर हाईलाइट रिकवरी कर रहा है। जो आप इन फोटोज में देखोगे जो बल्ब्स वगैरह लगे हैं, वहाँ पे Vivo X200 FE डिड स्लाइटली बेटर जॉब इन ट्राइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन हाईलाइट। बट अगर मैं ओवरऑल कंसिस्टेंसी, डायनामिक रेंज, कलर्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पे वीवो स्ट्रगल कर जाता है, जिस वजह से सैमसंग S25 FE भले ही लेटेस्ट अभी फोन लॉन्च हुआ है, ज़्यादा अपडेट्स भी अभी नहीं आए हैं, स्टिल मुझे ऐसा लगा S25 FE इज मोर कंसिस्टेंट एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज। बट फोटो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वीवो एक और जगह स्ट्रगल करता है, वो है ओवरऑल जो फोकस है एंड डायनामिक रेंज है, जहाँ पे सैमसंग अगेन इज डूइंग अ बेटर जॉब। एक और चीज़ S25 FE में जो मुझे बेटर लगी वो ये है शार्पनेस और कलर्स जो हैं वो मेंटेन्ड रहते हैं। वीवो में कई बार क्या होता है, इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट हो रही थी, स्पेशली जब आर्टिफिशियल कंडीशन में थोड़ी सी लाइट कम होती है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि फोटो में एकदम शार्पनेस गायब हो चुकी है। फिर अगर मैं शाम के टाइम बात करूँ ना, जब सनसेट हो रहा था एंड स्काई में थोड़ा सा वो वेरिएशन दिखता है, वहाँ पे सैमसंग के जो कलर्स हैं सनसेट के स्काई में वो बेटर निकल के आए एज कम्पेयर टू वीवो, जो आप यहाँ कंपेरिजन में देख पाओगे। और इन फोटोज में आप देख सकते हो वीवो जो है वो कहीं ना कहीं डायनामिक रेंज में स्ट्रगल कर रहा था सनसेट के टाइम। और एक और चीज़, जैसी लाइट कम होनी शुरू हुई, अंधेरा होना शुरू हुआ, वीवो थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा है, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी ऐड कर रहा है। सैमसंग मेंटेन कर रहा है अपना शैडो का जो डिटेल है, जो प्रोसेसिंग है वो सिमिलर है जो डे के टाइम में आ रही थी। बट वीवो में कहीं ना कहीं वो ओवर शार्पनिंग एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड होना शुरू हो जाता है। वो एक पर्सनल चॉइस है, आपको जो बेटर लग रहा है आप वो कमेंट करके बता सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट लो लाइट परफॉर्मेंस, अगर आप रात को फोटो खींचने वाले हो, वीवो की जो प्रोसेसिंग है वो हाईली सैचुरेटेड है। जहाँ आप यहाँ फोटोज में देख सकते हो जो कलर्स हैं, चाहे ऑरेंज हो, चाहे येलोज हो, चाहे ब्लूज हो, वो थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंस के साथ आते हैं। सैमसंग थोड़ा सटल रखता है, वही वाइब्रेंस का अप्रोच जो डे टाइम में है वो रात में रहता है सैमसंग में। तो वो अगेन आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद आए। बट ये है कि सैमसंग S25 FE जो है रात के टाइम शार्पर आउटपुट देता है, टेक्सचर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर है अगर आप वीवो से कंपेयर करते हो। तो हाँ, S25 FE में या नॉर्मली सैमसंग का ये रहा है पिछले कुछ टाइम से, इनका लो लाइट में नाइटोग्राफी जो ये लोग बोलते हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है एंड आपको वो हर एक जनरेशन के साथ बेटर होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस जो आप देखोगे, वीवो एक क्रॉप ऐड करता है जहाँ पे आपको 16 mm की फोटो मिलती है, सैमसंग वाइडर फोटोज देता है 13 mm पे। डिटेल एंड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा Vivo X200 FE लैक करता है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अल्ट्रा वाइड एंगल में, बिकॉज 8 मेगापिक्सल का स्मॉलर सेंसर है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे S25 FE डिड अ बेटर जॉब। पहली चीज़, सेंसर बेटर है, जो डिटेल है, जो शार्पनेस है, जो टेक्सचर है वो बेटर एंड फाइनर निकल के आते हैं आपकी फाइनल फोटो में। ये सैमसंग के जो एजेस हैं वो थोड़े सॉफ्टवेयर रहेंगे, बट देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको एक वाइडर फोटो मिल रही है, जहाँ पे वीवो में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको क्रॉप मिलेगा ही मिलेगा। तो वो एक फाइन चॉइस है जो आपको करनी पड़ेगी। वीवो के प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो X200 FE में आपको हाई वाइब्रेंस मिलता है। सैमसंग जो है वो नेचुरल कलर वाला सटल अप्रोच ही लेके चलता है, जहाँ पे आपको एक ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि आप सैमसंग में लेटर एडिटिंग में भी अपने हिसाब से कलर्स मैनेज कर पाओगे। क्लाउड्स की अगर बात रही, यहाँ पे S25 FE मुझे ऐसा लगा कि क्लाउड्स को बेटर कैप्चर कर रहा है। वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा था, प्रोसेसिंग उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हार्डवेयर। बट एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करूंगा जो S25 FE में मैंने नोटिस किया कि 10 में से 1-2 फोटोज में
जो डायनामिक रेंज का प्रोसेसिंग है स्पेशली बैकलाइट में वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा था, जो आप इन फोटो में देख पाओगे। मतलब ऐसा लगा हमने अगर 100 फोटोज़ लिए हैं तो 4 से 5 फोटो में ये इशू था। मुझे लगता है 1-2 अपडेट के बाद ये बेटर हो जाना चाहिए। बाकी अगर मैं मार्केट एरिया की फ़ोटोज़ की बात करूँ, यहाँ भी सैमसंग इज़ वे शार्पर एज़ कम्पेयर टू वीवो। जैसी लाइट थोड़ी सी कम होती है ना, वीवो अल्ट्रा वाइड में बहुत सॉफ्ट होने लग जाता है, आपको टेक्सचर ना के बराबर दिखेगा, तो वो एक क्लियर डिफरेंस है। अल्ट्रा वाइड में अगर आप सनसेट में भी फोटोज़ ले रहे हो, सैमसंग ज़्यादा बेटर कलर्स निकाल के देता है, बेटर शार्पनेस देता है, बेटर डिटेल्स देता है। तो ऑल ओवर डे टाइम में अल्ट्रा वाइड में सैमसंग इज़ अ क्लियर विनर। अब हम आते हैं लो लाइट में। जैसे ही रात में अंधेरा होता है, शाम होती है, आप फोटोज़ लेते हो, वीवो आपको ओवर सैचुरेटेड इमेजेस देता है। वही जो 1x में होता है, अल्ट्रा वाइड में कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेंस हो रहा है और इमेजेस भी सॉफ्टवेयर हैं वीवो की। सैमसंग में कलर्स भले ही सटल हैं बट आपको फाइन डिटेल्स एंड बेटर शार्पनेस मिलती है। तो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड में भी लो लाइट में सैमसंग इज डूइंग अ बेटर जॉब। अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है 3x टेलीफोटो कैमरा। अब यहाँ पे वीवो की मैं अगर पहले बात करूँ, बेनिफिट्स ये हैं कि आपको बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ बिगर सेंसर। तो ऑब्वियसली जो नेचुरल डेप्थ क्रिएट होती है वो वीवो X200 FE में आपको ज़्यादा ब्लर के साथ मिलेगी। सैमसंग में आपको उतना ब्लर देखने को नहीं मिलेगा जो आप इन इमेजेस में देख सकते हो। बाकी प्रोसेसिंग में अगर हम आते हैं तो वीवो का मुझे टेक्सचर अच्छा लगा, डिटेल्स फाइन है नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज़ में। तो आप ये जो भी फोटोज़ देख रहे हो जहाँ ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे वीवो X200 FE ज़्यादा बेटर टेक्सचर एंड डिटेल निकाल पा रहा है। बट जहाँ बात आती है फेस प्रोसेसिंग की, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा सैमसंग का जो फेस टोन है, जो प्रोसेसिंग है, जो टेक्सचर लेवल है, वो S25 FE बेटर कैप्चर करता है। तो टेक्निकली वीवो स्ट्रॉन्गर है, जहाँ पे आपको डेप्थ बेटर मिलेगी, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में ऑल ओवर शार्पनेस क्लैरिटी अच्छा मिलेगा। बट सैमसंग का ये कहीं ना कहीं मुझे प्लस पॉइंट लगा कि वो कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, ह्यूमन सब्जेक्ट पे बेटर टेक्सचर वगैरह इन्फॉर्मेशन निकाल पाता है। और इवनिंग की अगर मैं बात करूँ, जब शाम को हमने फोटोज़ ली थी, वीवो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोसेसिंग, जहाँ पे सैमसंग S25 FE काफ़ी कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू वीवो। बात रही लो लाइट फोटोज़ की, अगर आप जूम करके फोटो लेने वाले हो रात को, तो वीवो कंपेरेटिवली लेस नॉइस कैप्चर करता है और वाइब्रेंट इमेजेस आपको मिलेंगी। और वीवो X200 FE शार्पर भी है और शेक भी कम देखने को मिला इमेजेस में। तो मैं बोलूँगा लो लाइट में कहीं ना कहीं वीवो X200 FE टेलीफोटो कैमरा यूज़ करते हैं इज आउट परफॉर्मिंग S25 FE इन टर्म्स ऑफ कलर, डिटेल, नॉइस कंट्रोल एंड ऑल दीज थिंग्स। बट सैमसंग इज डूइंग अ गुड जॉब। जब आप वीवो से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं वीवो बेटर निकल के आता है। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट कैमरा परफॉर्मेंस सिर्फ फोटोज के हिसाब से। S25 FE आप प्रेफर करोगे सैमसंग का या वीवो का X200 FE? कमेंट करके जरूर बताना, मैं अपने व्यूज आपको बता चुका हूँ। इसके जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, वीडियो का एंड पोर्ट्रेट का। यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोज एज वेल।